नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेव कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे देश में पहली बार 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया। 5G टेस्ट बेड लॉन्च 25वीं वर्षगांठ थी TRAI की ट्राई की, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया था। उन्होंने TRAI की 25वीं सालगिरह के मौके पर इस सर्विस को लॉन्च किया है, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री और स्टार्टअप को सपोर्ट करेगी। आइए हम जानते हैं कि PM ने इस मौके पर 5G को लेकर के क्या कहा है और क्या ज़रूरी है 5G हमारे देश के विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया। इस 5G टेस्ट बेड को 8 संस्थाओं ने मिल करके तैयार किया है, जिसका नेतृत्व IIT मद्रास ने किया है। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि 5G के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये देश के गाँवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस मौके पर मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा कर सकती है, उसका एक बेहतर उदाहरण हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। 2G कॉल की निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और अब 5G और 6G की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। मोदी जी ने कहा कि 2030 तक भारत में 6G टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य किया जाएगा। इस मौके के बाद ही 19 मई 2022 को पहली 5G कॉल का भी सफल परीक्षण किया गया। देश में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया है। IIT मद्रास में परीक्षण किया गया है। ये पहला मौका है जब देश में इस तरह का परीक्षण किया गया है। इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस नेटवर्क का पूरा डिज़ाइन भारत में ही विकसित किया गया है, यानी कि 5G नेटवर्क के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जो इक्विपमेंट्स हैं, उसका डिज़ाइन भारत में ही किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर और कू ऐप पर इसे लेकर के खुशी जताई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये पूरा नेटवर्क भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल भी की थी। इस नेटवर्क को विकसित करने के लिए कुल 8 इंस्टीट्यूट ने मिलकर के काम किया है, जबकि इसे IIT मद्रास के नेतृत्व में विकसित किया गया है। इस बड़े प्रोजेक्ट में IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी CEWIT और IISc बंगलौर शामिल है। इसके लिए टेक्नोलॉजी कंपनियों को जल्द ही स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये 4G नेटवर्क का अगला वर्जन है। 5G में यूजर्स को ज़्यादा स्पीड, कम लेटेंसी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा। पहले के सेलुलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस करते थे। 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी इसमें एक कदम आगे बढ़कर क्लाउड से क्लाइंट को कनेक्ट करेगा। 5G एक नए प्रोसेस के जरिए वन सिंगल डिजिटल सिग्नल को डिफरेंट चैनल में रेगुलेट करेगा। इस प्रोसेस को OFDM कहा जाता है। OFDM से सुनिश्चित करता है सिग्नल में कम से कम इंटरफेरेंस हो। 5G नेटवर्क 4G के स्पेक्ट्रम को कवर नहीं करेगा। इसके लिए 5GNR न्यू रेडियो एयर इंटरफेस का उपयोग करेगा। इसके अलावा ये ज़्यादा बैंडविड्थ वाली टेक्नोलॉजी जैसे मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स को यूज़ करेगा।
इंटरनेट स्पीड के हिसाब से बात करें तो 5G की स्पीड 4G से काफ़ी ज़्यादा होगी। 4G की पीक स्पीड 1 Gbps तक है। वहीं 5G की स्पीड पीक स्पीड की बात करें तो ये 20 Gbps तक रहेगी। इस स्पीड को पाने के लिए 5G सभी तरह के स्पेक्ट्रम को यूज़ करेगा। इन स्पेक्ट्रम में लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड तीनों ही शामिल होंगे। इस वजह से सिर्फ हाई स्पीड कनेक्शन ही नहीं बल्कि ज़्यादा कवरेज भी देता है। 5G को इस तरह बनाया गया है, ये 4G नेटवर्क से 100 गुना ज़्यादा ट्रैफिक देता है। 5G में लेटेंसी भी कम देखने को मिलेगा। इसमें लेटेंसी 1 मिली सेकेंड तक जा सकती है, यानी कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के बीच जो टाइम लगता है उसमें बहुत कम समय लगेगा। स्पीड के अलावा भी 5G कई जगह काम में आने वाला है। इससे कनेक्टिविटी भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। 5G टेक्नोलॉजी से ड्राइवरलेस कार, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, क्लाउड गेमिंग के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। क्वाल कम्युनिकेशन के अनुसार 5G अभी तक $13.5 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट दे रहा है। तो आने वाले समय में भारत में 5G टेक्नोलॉजी को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य किया जाएगा और इसके लिए नए सिम, नए फ़ोन और नए इसके लिए जो तंत्र हैं वो पूरे विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है वो भी ट्राई के द्वारा शुरू किया जाएगा और उसकी जो है वो बिक्री शुरू की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।